गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दूसरी कहानी में पुनः आपका स्वागत है। साउथ अफ्रीका में एक किसान रहता था जिसका नाम जॉर्ज था। वह अपने छोटी सी जमीन के साथ काफी खुश और संतुष्ट था। संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह खुश था और खुश इसलिए था क्योंकि वह संतुष्ट था। इसी खेती के साथ उसकी जीवन यापन चल रही थी। तभी उसके गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति आए और उन्होंने उस किसान को बतलाया कि यदि तुम्हारे पास इतने बड़े डायमंड का टुकड़ा हो तो तुम काफी समृद्ध हो जाओगे, और अगर इतने बड़े डायमंड का टुकड़ा अगर आपको मिल जाता है तो वैसे स्थिति में 7 पुश्तों तक आपके किसी भी व्यक्ति को काम नहीं करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगा, खुश रहेगा। अब वह किसान जॉर्ज इस चीज को सुना और वह हीरे की खोज में, डायमंड की खोज में इधर उधर भटकना लगा। भटकते भटकते जब उसे नहीं मिला तो उसने अपने सारे जमीन को, जानवरों को बेचकर अपने परिवार वालों को कुछ पैसा देकर और कुछ पैसे के साथ लंदन, अमेरिका, जर्मनी, सारी जगह हीरे की खोज में घूमता रहा। अंत में उसे वह हीरा कहीं नहीं मिला। बाद में वह अमेरिका में किसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। समय बीता, काल बीता। जॉर्ज जिसने ये जमीन बेची थी किसी दूसरे व्यक्ति को, वह व्यक्ति जब खेत में घूम रहा था अपने घोड़े के साथ, तभी उसने देखा पानी से एक चमकीली कोई स्टोन सामने नजर आ रही है। तो उसने उस स्टोन को निकाला और देखा। उसे काफी अच्छा लगा। उसने वह स्टोन को अपने घर जहां पर वो बैठा करता था उसके सामने लगा दिया ताकि इसकी खूबसूरती प्रत्येक व्यक्ति आकर देखे। अब वह बुद्धिमान व्यक्ति कुछ दिनों के बाद वहां पुनः पहुंचता है और उस नए व्यक्ति जिसने जमीन लिया था उसके पास यह टुकड़े को देखकर कहता है, क्या जॉर्ज जो पुराना किसान था वो लौट कर आ गया क्या? तो वह व्यक्ति ने बताया नहीं। तो कहा, ये पत्थर आपके पास कैसे? क्योंकि यह हीरा है। तो उसने कहा कि मुझे मालूम नहीं, लेकिन जॉर्ज जिसने जमीन मुझे बेची थी वहां पर ऐसे बहुत सारे स्टोन्स हैं। तो वह बुद्धिमान व्यक्ति उस खेत में जाने के बाद देखा कि बहुत सारे ऐसे हीरे के टुकड़े उसके जमीन में थे। बाद में पता चला ये सारे के सारे हीरे थे, डायमंड थे। मोरल ऑफ द स्टोरी, ऐसे बहुत सारे समय होते हैं जब अपने पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है लेकिन हम उसे ढूंढ नहीं पाते, उसे कहीं और ढूंढने के प्रयास करते हैं। हमेशा ही दूसरी साइड का जो घास होता है हमेशा ही हरा ही नजर आता है। कभी भी कोई भी चीज आपके दरवाजे पर भाग्य आके नॉक करती है, अगर उस नॉक को आप सोचते हैं कि ये खटखटाहट है, या कह सकते हैं कि अगर किस्मत आपके दरवाजे पर नॉक करे, आप उस नॉक को खटखटाहट या नॉइज समझें, तो यह आपकी गलती है। कभी भी कहीं बाहर ढूंढने से पहले अंदर ढूंढो। तेरे पास जो है वो वास्तव में किसी के पास नहीं। आप एक अतुलनीय और मूल्य ऐसे व्यक्ति हैं जिसका कोई परतर नहीं। भगवान ने आपको अकेला ही बनाया है। आपके पास जो भी है भले ढूंढो, वो सारी योग्यता, क्षमता, समर्थता या फिर वो सारी समृद्धि आपके पास स्वयं मिलेगी। इधर ढूंढने से कुछ नहीं मिलता, नहीं तो फिर इस किसान की तरह बाद में फ्रस्ट्रेटेड होकर मृत्यु को प्राप्त करोगे। मैंने अक्सर देखा है लोग अपने कार्यों का संपादन छोड़कर दूसरे के कार्यों को देखकर ज्यादा आकर्षित होते हैं। नतीजा, न खुदा ही मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के सनम। मर्जी आपकी। जय हिंद।